राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में तिब्बती महिला संघ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में तिब्बती महिला संघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष त्सेरिंग दोलमा, तिब्बती महिला संघ की राष्ट्रीय महामंत्री और बीटीएसएस की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग दिल्ली प्रांत संध्या सिंह, तिब्बती महिला संघ की धर्मशाला हिमाचल प्रदेश आउट स्टेशन एग्जीक्यूटिव मेंबर फुरवू दोलमा आदि लोग उपस्थित हुए। वहीं तिब्बती महिला संघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष त्सेरिंग दोलमा ने कहा कि चीनी सरकार ने तिब्बतियों के उनके बुनियादी मानवाधिकारों को छीन लिया है। पहली बात तो मैं नमस्कार करूंगी और मैं सबका स्वागत किया है मैंने। जो हमारी तिब्बती बहनें धर्मशाला से एक यात्रा लेके निकली हैं इस उद्देश्य को लेके कि उन्होंने एक आंदोलन बना के निकली है कि 14 नवंबर को बाल दिवस होता है और उस पे उन्होंने एक मुद्दा बनाया कि हमारे वहाँ पे तिब्बती जो बच्चे हैं तिब्बत में उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। 4 साल का बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, उसको बोर्डिंग में नहीं डालना चाहिए। देनी है शिक्षा तो घर में दे। उनके पहली बात ना, जो हम लोग भी अपने बच्चे घर में आप अपने संस्कृति सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, तो हर एक पेरेंट्स को, हर एक परिवार को हक है कि वो अपने बच्चों को सिखाए। यहाँ पे क्या होता है तिब्बत में कि वो चाहते हैं कि बच्चे का ब्रेन वॉश उसी समय से स्टार्ट होता है, तो वो 4 साल के बच्चे को बोर्डिंग में डाल देते हैं और उनको अपनी जो लैंग्वेज है, चीनी मंदाकिनी जो लैंग्वेज है वो सिखाई जा रही है जिससे वो चाइनीज बन जाए। मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने कीमती समय निकाल के तिब्बत के विषय और ह्यूमन एसोसिएशन का इस प्रोग्राम में जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे तिब्बत में कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल का जो है अब वो बहुत ही समस्या बिगड़ गया है, बहुत ही चिंताजनक हो गया है। पहले ऐसा था कि बच्चे थोड़ा बड़ा लिया जाता है, अब देखो 4 साल के बच्चे वहाँ पे लिया जाता है और उनको ढंग से उनकी फिटिंग भी नहीं हो पाता है। 4 साल के बच्चे कितने छोटे होते हैं कि हमारे भी अपने बच्चे, हम भी तो इस विषय में सोच सकते हैं। तो उनको भरपेट खाना नहीं दिया जाता है और माँ बाप से उनको अलग किया जाता है। उनको कोई मतलब अपने भाषा बोलना उनको मतलब अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो ये सारे आने वाले दिनों में कुछ ही सालों में या 10-15 सालों में मैं समझती हूँ कि हमारे इंडिया में भी इसके बहुत बड़ा फर्क पड़ेंगे कि तिब्बती ही नहीं रहेगा तो तिब्बत कहाँ से रहेगा। यही आप पहले ये मेरा ये सवाल है सभी से। क्या मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे ये जो मामला सामने आया है बच्चों को स्कूल को लेकर या वहाँ के पर्यावरण मामला सामने आया, क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से चीन द्वारा जो छोटे छोटे बच्चों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको जबरन मंदारिन भाषा का जो उनको पाठ पढ़ाया जा रहा है, उनकी अपनी सभ्यता का हरण करके जिस प्रकार चीन जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि इस तरह का जो अत्याचार हमारे तिब्बती भाई बहनों पर हो रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों पर हो रहा है, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और उनके ऊपर इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका और हम सभी भारतवासी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस पर भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए एवं यह मुद्दा इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस समय यात्रा पे G20 की यात्रा पे गए हुए, मैं चाहूँगा कि यह विषय वह अपने इस विषय पर कुछ अपने मंतव्य रखें और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर हो। यही हमारी उनसे मांग है। भारत की जितने भी हमारे पर्यावरण के रक्षक हिमालय है और हिमालय जो है तिब्बत ही हमारा पठार है और तिब्बत ही हमारी छत है। अगर हमारे यहाँ पर हमें किसी से भी, चाहे वो हमारी प्राकृतिक आपदा है, चाहे हमारे मानसून के बादल हैं, चाहे वो हमारे लिए पानी की समस्या जल देना का है, सारे रिसोर्सेज जो है वो तिब्बत से ही हमें मिलते हैं क्योंकि नदियाँ ही वहाँ से आ रही हैं, सारे हमारे वहीं से ग्लेशियर्स आ रहे हैं। हमें सबसे पहले उनके पर्यावरण को देखना है। बहुत सेंसिटिव एरिया पे हम बैठे हैं जहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग को भी झेल रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर इस तरह से हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स है उनको छेड़ा जाएगा तो हम
तिब्बत की समस्या से अवगत हैं और ऐसा नहीं प्रयास नहीं हो रहा, प्रयास हो रहा है, लेकिन ये समस्या चूंकि बहुत पुरानी है और दलाई लामा जी को हम लोग अपना गुरु ऐसा हिंदुस्तान में भी हम लोग उनको मानते रहे हैं और समस्या की ओर ध्यान दिया जा रहा, लेकिन समस्या इतनी बड़ी और जटिल है कि समस्या का हल एक समय पे ही हो सकता है और हम लोग उनके लिए भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री से भी प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है और हम लोग आश्वस्त हैं कि जरूर इस समस्या से का समाधान मिलेगा। और भारत की जितने भी हमारे पर्यावरण के रक्षक हिमालय है और हिमालय जो है तिब्बत ही हमारा पठार है और तिब्बत ही हमारी छत है। अगर हमारे यहाँ पर हमें किसी से भी, चाहे वो हमारी प्राकृतिक आपदा है, चाहे हमारे मानसून के बादल हैं, चाहे वो हमारे लिए पानी की समस्या जल है, जल देना का है, सारे रिसोर्सेज जो है वो तिब्बत से ही हमें मिलते हैं क्योंकि नदियां ही वहां से आ रही हैं, सारे हमारे वहीं से ग्लेशियर्स आ रहे हैं। हमें सबसे पहले उनके पर्यावरण को देखना है। बहुत सेंसिटिव एरिया पे हम बैठे हैं जहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग को भी झेल रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर इस तरह से हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स है उनको छेड़ा जाएगा तो हम मेरा पहली मांग तो यही है कि जिस तरह से शिक्षा का अधिकार हम सब बच्चों के लिए देते हैं, हम भारत में शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं, वैसे ही हर जगह पर शिक्षा का अधिकार हो, लेकिन शिक्षा किसी के ऊपर इस तरह से ना थोपी जाए कि वो जो है वो कॉलोनियल दिखे। नंबर 2, हमें अपने इकोलॉजी, अपने एनवायरनमेंट को लेकर सेंसिटिव होना चाहिए क्योंकि अगर हम ही नहीं होंगे तो क्या चीज के लिए आप लड़ रहे हैं और किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी देश के लिए उसका भविष्य बच्चे होते हैं। जो बच्चों के साथ इतना सलूक हो रहा है, एथनिक क्लींजिंग जो चाइना की चल रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम अपने देश के, हमारे देश की तरफ से हम जो भी उनकी मदद हो सकती है पुरजोर आवाज उठाएंगे उन बच्चों की सुरक्षा के लिए, तिब्बत के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसके साथ ही हम लोग भी जिंदा है। सभी नदियां हमारी वहीं से आती हैं, सारा पर्यावरण पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तिब्बत का भविष्य, उसके बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए।